आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 15 ऑफ क्लास 12 इन iOS इंग्लिश और उसका नाम है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो इस पूरे लेसन में आज हम करने वाले हैं दो शॉर्ट पैसेजेस और उनके क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स बिगिन विद द सेम। आप शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेजेस पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1। तो फर्स्ट पैसेज स्टार्ट होता है, एन इम्पॉर्टेंट सॉलिड वेस्ट विच इज नोट वर्दी इज बायोमेडिकल वेस्ट। एक ऐसा ज़रूरी सॉलिड यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में होता है वेस्ट, वो ध्यान देने वाला है और वो वेस्ट है जैव चिकित्सा वेस्ट, जो कि हॉस्पिटल्स का बेसिकली वेस्ट होता है। दिस वेस्ट इंक्लूड्स एनाटॉमिकल वेस्ट, सिरिंजेस, गॉज, absorbents, ग्लास etc. तो इस वेस्ट में क्या क्या होता है? शरीर रचना संबंधी कचरा, मतलब शरीर के बॉडी के पार्ट्स जो कि डिस्कार्ड हो जाते हैं, जो फेंक दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स द्वारा। सिरिंजेस यानी कि सुइयाँ जिससे इंजेक्शन लगाते हैं। गॉज जो पट्टी होती है, पट्टी बांधने की महीन तार की जाली। अब्जॉर्बेंट सोखने वाली चीज़ें। एंड ग्लास शीशा। The huge dumps of biomedical waste disposed of by hospitals and clinics cause serious health problems. और ये जो बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स फेंक देते हैं, निपटा देते हैं, इनका डिस्पोजल कर देते हैं, कहाँ पर? इनको इनको कहीं भी ह्यूज डम्प्स, कूड़े कचरे का ढेर बन जाते हैं और इससे सीरियस, बहुत गंभीर गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। It is not uncommon that in some places these biochemical waste not either in front of rot either in front of clinics or in street corners. तो ये कहना काफ़ी आम चीज़ है कि काफ़ी जगहों पर ये जो मेडिकल मेडिकल वेस्ट हैं, बायोमेडिकल वेस्ट हैं, बायोकेमिकल वेस्ट हैं, ये सड़ रहे होते हैं, रॉट हो रहे होते हैं, या तो क्लिनिक्स के सामने या फिर गलियों के कोनों में। Rat pickers, mostly children, pick up these wastes by hand and are vulnerable to attack by the hepatitis B virus and other dangerous viruses. तो जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, जो कूड़ा चुनने वाले होते हैं, कबाड़े के चुनने वाले होते हैं, ज़्यादातर उसमें बच्चे होते हैं। वो इन वेस्ट को हाथ से उठाते हैं, अपने बेयर हैंड से उठाते हैं, तो वो वल्नरेबल होते हैं, असुरक्षित होते हैं, क्योंकि ये जो है इससे काफ़ी बीमारियां फैल सकती हैं। तो खासकर उनको किस चीज़ का खतरा होता है? उनको हेपेटाइटिस वायरस का खतरा होता है, जिससे उनको पीलिया हो सकता है। जॉन्डिस कॉजिंग वायरस, जॉन्डिस मतलब पीलिया, और बाकी और भी खतरनाक वायरसेस उनके बॉडी में इससे एंटर हो सकते हैं। Ordinances have been promulgated not to dump the waste and for safe transportation in special containers and subsequent incineration in Australia and other countries. बहुत सारे अध्यादेश पास हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं, लेकिन अभी उनसे का कुछ खास समाधान निकला नहीं है। तो ये अध्यादेश किस चीज़ के लिए हैं? कि ना तो इस तरह का वेस्ट डंप किया जाए, फेंका जाए, और इनका सेफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेशल कंटेनर्स के अंदर, खास तौर पर बनाए गए उपकरणों में, जो उनके डब्बे होते हैं, उनमें इनका सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए और फिर बाद में इनको जला दिया जाए, इंसिनरेट कर दिया जाए। और ये ऑर्डिनेंस कहाँ पास हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में और अदर कंट्रीज में। Why are solid waste cause for such serious concern? तो इन सॉलिड वेस्ट से इतना सीरियस कंसर्न होता क्यों है? The dumping of solid waste spoils the beauty of cities and towns and causes health problems. तो पहली चीज़ तो ये एक नेचुरल लैंडस्केप को की ब्यूटी को ख़राब करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, और दूसरा वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। ये जो एक गार्बेज डंप बन जाते हैं, गार्बेज के पहाड़ बन जाते हैं, कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं, गार्बेज माउंटेन्स, they become breeding grounds for disease carrying vectors such as flies, mosquitoes, rats and cockroaches. तो ये प्रजनन स्थान बन जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे रोग फैलाने वाले इंसेक्ट्स पनपते हैं, बनते हैं, बढ़ते हैं, जैसे कि मक्खियाँ, मच्छर, चूहे और कॉकरोच। रिपोर्ट्स इंडिकेट that about 8 lakh flies can be produced in 1 cubic meter of garbage. 1 घन मीटर कचरे से 8 लाख मक्खियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मक्खियाँ, कितने मच्छर, कितने बीमारियां फैलाने वाले ये जीव पैदा होते हैं और इंसानों को
नुकसान पहुंचाते हैं. The flies which carry pathogenic organisms cause diseases such as dysentery, diarrhea, etc. और ये जो मक्खियाँ होती हैं इनमें रोग जनक जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, इनके जो डंक होते हैं, स्टिंग्स होते हैं, इसमें ऐसी बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस होते हैं जिससे बीमारी फैले इंसानों में, और इससे पेचिश हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, इस तरह की भयंकर बीमारियां लग सकती हैं. रैट्स यानी कि चूहे विच आर कैरियर्स, कैरियर्स मतलब वाहक, जिनमें वो कैरी करते हैं. Insects and other bioorganisms are responsible for causing plague, and as was recently witnessed in Surat 1994. तो प्लेग जैसी महामारी को फैलाया था चूहों ने, जो कि देखा गया था सूरत में 1994 में. It is reported that about 25 human diseases are associated with solid waste. ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 25 बीमारियां ऐसे सॉलिड वेस्ट से ही संबंधित होती हैं. तो इसलिए इस सॉलिड वेस्ट को ही ख़त्म कर देना चाहिए, उसको यहाँ पर खासकर रेजिडेंशियल एरियाज में अक्यूमुलेट होने नहीं देना चाहिए. अक्यूमुलेशन ऑफ लिटर रिफ्यूज एंड जंक poses fire hazards and may lead to accidents too. तो ऐसा संचय, ऐसा कलेक्शन जो कि कूड़ा और करकट, रिफ्यूज मतलब करकट, लिटर मतलब कूड़ा, और जंक मतलब अगेन कचरा, वो पोजेस मतलब देता है, बनाता है, बन गया है एक फायर का खतरा, जिससे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. द accumulation of solid waste is a mounting problem with no easy solution in sight. और इस सॉलिड वेस्ट के बढ़ते हुए प्रॉब्लम का कोई आसान सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है. Unlike other types of pollution, preventive measures cannot be adopted in this case. और इसमें कोई निवारक मेजर्स भी अपनाए नहीं जा सकते जैसे बाकी पोल्यूशंस को हम कम करने के लिए अपना सकते हैं. इसमें तो अगर वेस्ट बढ़ रहा है तो वो बढ़ ही रहा है, उसको डिस्पोजल करना है तो करना ही है. उसका बेसिकली उसका वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या है. सेवरल सोल्यूशन टू द डिस्पोजल प्रॉब्लम हैव बीन प्रपोज्ड. फिर भी काफ़ी सोल्यूशंस इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं इसको सॉल्व करने के लिए. A present mode of management is to collect the refuse from various parts of the city, transport it to a remote place where it is incinerated or composted or simply dumped again. तो अब क्या हो रहा है, करंट मैनेजमेंट जो है, करंट प्रबंध जो है वो ये है कि सारा रिफ्यूज़ जो है, सारा कचरा जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी से कलेक्ट करना है और उसको एक किसी रिमोट लोकेशन पर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आबादी कम है, जहाँ पर लोग कम रहते हैं, रिमोट एरिया पर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, या तो वहाँ पर जला दिया जाए या फिर उसको गाड़ दिया जाए ज़मीन में, या फिर उसको वहीं पर डंप कर दिया जाए. लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा. द मोस्ट ईजी सोल्यूशन क्या है इसका? रिसाइकल और रीयूज द वेस्ट. तो या तो इसको रिसाइकलिंग कर दी जाए, या तो इसको पुनः प्रयोग किया जाए, रीयूज कर लिया जाए, या फिर इससे कोई और चीज़ बना ली जाए. This solves the disposal of waste and also yields revenue besides compensating for the expenditure incurred on its collection and transportation. तो रीयूज और रिसाइकल करने से वेस्ट डिस्पोजल की समस्या सॉल्व हो सकती है और इससे आय भी बढ़ सकती है. इसके अलावा उसमें कुछ ऐसा खर्चा जो हम उठाते हैं, जो सरकार उठाती है इस कूड़े को कलेक्ट करने में और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जो खर्चा उठाती है वो खर्चे की भी भरपाई की जा सकती है. मोस्टली पैसेज क्या था? एक प्रॉब्लम जो कि बायोमेडिकल वेस्ट थी और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. देयर आर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस and fill in the blanks on the basis of this passage. So let's take a look. Nearly 25 human diseases are caused. True. Preventive steps लिए जा सकते हैं accumulating garbage के लिए? नहीं, क्योंकि ये mentioned था. लेकिन हाँ, recycle और reuse किया जा सकता है. True. फ्लाइज प्लेग फैलाती हैं? नो, इट इज़ द रैट्स. ठीक है. नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स. हीप्स ऑफ गार्बेज कैन कॉज ब्रीडिंग ऑफ डिजीज कैरिंग वेक्टर्स. तो आपने क्या करना है? आपने हीप्स ऑफ गार्बेज ढूंढना है, ब्रीडिंग ढूंढना है. यू विल गो बैक टू योर पैसेज एंड दैट्स हाउ यू विल फाइंड योर आंसर. डिजीज कैरिंग वेक्टर्स. ठीक है. तो 1 cubic meter of garbage can have 8 lakh flies. ये भी हमने पढ़ा था. डिजीजेज लाइक या सच एज अगर होगा तो आपको डिसेंट्री एंड डायरिया ये लिखने हैं, उसके एग्जाम्पल्स लिखने. फायर हैजर्ड लीडिंग टू एक्सीडेंट्स कैन बी ड्यू टू
किस वजह से हो सकते हैं? अक्यूमुलेशन ऑफ लिटर, रिफ्यूज एंड जंक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what does waste consist of? It consists of anatomical waste, syringes, gauze, absorbents, and glass. Who is more likely to be affected? जो कि हैं रैक पिकर्स, who are mostly children. A suitable title, इस पैसेज के लिए एक टाइटल अगर आपको देना हो तो गार्बेज माउंटेन्स आर न्यूसेंस. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज. ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, सॉरी. There is a serious concern about solid waste because they spoil the beauty and they are a threat to health. Right? Now we move on to the next passage, that is section number 2, जिसमें हमारे व्यूज़ हैं टेलीविज़न के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि टेलीविज़न एक फ़ायदा देता है या नुकसान देता है. So you all can very well relate to this passage easily because we all watch television, right? Let's take a look. No one remembers what life was like before the TV came. किसी को याद नहीं है जिंदगी कैसी थी जब टीवी आया, टीवी आने से पहले. Today, people do not read books, they do not visit friends, they don't listen to music or have hobbies. आज के लोग कैसे हैं? ना तो वो किताबें पढ़ते हैं, ना वो दोस्तों से मिलने जाते हैं, ना वो म्यूजिक सुनते हैं, ना ही उनके कोई शौक हैं. Everyone rushes home and quickly eats his meals to be ready for TV. मतलब सब जल्दी जल्दी करके भागते हैं और घर पहुंचते अपनी मील्स को फटाफट से खाते हैं ताकि वो टीवी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सके, टीवी प्रोग्राम्स को देख सके. और इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग कौन सा है? वो है चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर द वर्स्ट सफरर्स. दे फॉरगेट देयर फूड, लीव देयर होमवर्क अनडन एंड इवन मिस देयर स्लीप. तो अगर आपका पैसेज आता है, अगर आपका एक पैराग्राफ आता है जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है क्लास 10th में और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है क्लास 12th में, कि टेलीविज़न के हार्मफुल इफेक्ट्स या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए, तो यहाँ से आप डेफिनेटली क्यूज़ ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं. तो बच्चे कैसे फॉरगेट करते हैं, बच्चे कैसे सफ़र करते हैं? वो अपना खाना भूल जाते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते और अपनी नींद भी मिस कर देते हैं. दे वॉच वायलेंस ऑन द स्क्रीन एंड आर डीपली अफेक्टेड बाय इट. वो लड़ाई झगड़े की चीज़ें देखते हैं और उससे काफ़ी उनके ऊपर उसका गहरा असर पड़ता है. टीवी मेक्स अस लेजी एंड कट्स ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. टीवी हमें लेजी बना देता है, आलसी बना देता है और हमें वास्तविकता की दुनिया से अलग कर देता है, काट देता है. We become idiots and lose our ability to think. I strongly recommend that TV should be banned in India. तो ये एक तरह से डिबेट की तरह से बोला जा रहा है. हम बेवकूफ़ बन चुके हैं और अपनी सोचने समझने की एबिलिटी को भूल चुके हैं, खो चुके हैं. तो मैं सलाह दूंगी कि टीवी को बिल्कुल बैन कर दिया जाना चाहिए इंडिया में. काफ़ी हार्श है. Now let's come to the good parts of watching TV. Television is doing more good than harm. TV is one of the wonders of the modern world. TV एक टेक्नोलॉजी की एक देन है, एक मॉडर्न वर्ल्ड की एक वंडर है. इट इज़ नॉट एन इडियट बॉक्स, इट इज़ अ मैजिक कारपेट. ये एक इडियट बॉक्स नहीं है, ये एक टेलीविज़न, वैसे टेलीविज़न सेट को ही इडियट बॉक्स बोला जाता है. ये बेवकूफ़ी का डब्बा नहीं है, बल्कि ये तो एक जादुई कालीन है. जैसे आपने सुना होगा अलादीन की कहानी में जादुई कालीन से वो जहाँ पर कहता था वो वहाँ पर उसे ले जाता था उड़ाकर. उसी तरह से टीवी भी एक मैजिक कारपेट की तरह है जो कि हमें डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड पर ले जाता है बिना ट्रैवल करे और हमें हर जगह की जानकारी, हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है विदाउट गोइंग टू दोज प्लेसेस. सो इट इज़ डेफिनेटली अ मैजिक कारपेट. Many interesting educational films are telecast, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एजुकेशन से भी रिलेटेड मूवीज़ दिखाई जाती हैं. इट यूनाइट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. और ये दुनिया के लोगों को इकट्ठा करता है, एक बनाता है, यूनाइट करता है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन ट्रैवल टू पेरिस और न्यूयॉर्क और लंदन एवरी डे? आप बताइए, आप में से कितने लोग पेरिस जा सकते हैं, न्यूयॉर्क जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं रोज़? डेली बेसिस पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, आप इनके बारे में न्यूज़ ज़रूर जान सकते हैं कि पेरिस में क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, इवन रिमोट, बहुत ही रिमोट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है आप जान सकते हैं. लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ सम प्रोग्राम्स आर बैड. कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं हैं. लेकिन हाँ, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप उनको वॉच करें. नोबडी फोर्सेस यू टू वॉच देम. व्हाई डोंट यू स्विच ऑफ योर टीवी सेट्स? क्या आप अपना टीवी सेट्स बिल्कुल बंद कर सकते हैं? आप बंद क्यों नहीं करते? आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच गुड टीवी प्रोग्राम्स एंड एजुकेट योरसेल्फ. मेरी आपसे सलाह है कि आप अच्छे प्रोग्राम ही देखिए और अपने आप को सजग बनाइए, अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए. एवरीवन मस्ट हैव अ टीवी और सबके पास एक टीवी होना बहुत ज़रूरी है. ये पूरी दुनिया को इकट्ठा ले आता है.
right? So there are advantages in the second para and disadvantages in the first. Let's come to the questions. True, false. Today, people do not read books because they like to watch television. Yes. People visit friends to watch television. No. दूसरों के घरों में तो नहीं जाते टेलीविजन देखने. Next one. The worst sufferer कौन है? Children है. बिल्कुल सही. We can see many parts of the world while sitting at home. बिल्कुल सही. Next is fill in the blanks. TV can make us lazy and take us away from reality. Children are the worst sufferers. TV is called an idiot box because it takes our ability to think. TV brings the world together. So that's it for today's session. I will see you with the next lesson very soon. Till then, take care, stay safe. Bye bye.